राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। राम। आज का सत्संग परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का 11 फरवरी 1997 हैदराबाद इरोड में यह सत्संग हुआ। तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज। अनेक जन्मों की बिगड़ी बिगड़ी हुई बात आज आज और अभी सुधर जाए। आज भी क्या है, आज की क्या अर्थ हुआ, इसी क्षण। कैसे कि होए राम को नाम जप, हो करके भगवान के होकर के नाम जप, साधन भजन सब काम पाठ पूजा जितनी भी है सब भगवान का होकर के भगवान का नाम का जप करो। और एक ख्याल और रखो साथ में, महाराज जी कहते हैं कुसंग का त्याग करके। अब महाराज जी कहते हैं कुसंग क्या है, कि कुसंग जो है कि ये नाशवान है, शरीर संसार आदि ये नाशवान है, जो परिवर्तन हो रहे हैं, ये क्या है, इनको महत्व नहीं देना, रुपयों को, भोग को, शरीर को, जीने को, इनको महत्व नहीं देना, ये महत्व देना ही कुसंग है। होए राम को नाम जप, तुलसी तजी कुसमाज। ये क्या चीज़ है, ख्याल करें। होए राम का नाम क्या चीज़ है, ये ख्याल करने के लिए कह रहे हैं। क्या है कि जो चेतन है, जो कुछ है, जड़ है, ये सब क्या है, परमात्मा का ही है। ये जो हमारे को नाशवान प्रकृति है अपरा, ये जो दिख रही है ये भी परमात्मा की है, और परा प्रकृति ये भी परमात्मा की है। तो हुआ अर्थ क्या कि सब परमात्मा के हैं, ये सब परमात्मा के। ये देखिए, ये सब परमात्मा के हो जाने से जब हमको ये मतलब साधन ठीक है कि ये ठीक होने लग गया, तो आपका सब अपने ठिकाने आ गए कि ये सभी भी भगवान के ही हैं। जड़ चीज़ भी भगवान की है, चेतन भी भगवान की है। गीता में क्या कहा है, तो क्या सब कुछ भगवान ही है, वासुदेव है सर्वम। तो महाराज जी ये कहते हैं कि जैसे हम कहीं गए किसी गांव में तो दिशा ही भूल गए कि पूर्व किधर है पश्चिम किधर है, पर अपने गांव में गए, अपने गांव में गए तो हमें दिशा का पता चल जाता है कि ये पूर्व है ये पश्चिम है। तो भ्रम हो गया, हो जाता है, तो ये भ्रम मिट जाता है हमारा कि हम अब संसार के नहीं हैं, हम भगवान के हैं। ये भ्रम मिटाना है। अभी भी हम भगवान के ही हैं, लेकिन भ्रम में भूले हुए हैं, तो ये भ्रम मिट जाएगा। ये संत महात्मा हमें बताते हैं कि भ्रम मिटा दो कि तुम संसार के नहीं हो, तुम भगवान के हो, तुम संसार को अपना मानते हो, यही कुसंग है। तो हम किसके हैं, परमात्मा के हैं। अपनी जगह आ गए हम, जहाँ भगवान कहते हैं कि मेरी जगह आ जा, तू मेरी तरफ आ जा, तो मेरा रास्ता तू भूल गया है, मेरी तरफ आ जा। तो ये परमात्मा से हम क्या हो गए, ऐसे विमुख नहीं हुए कि मुझे पीछे दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे विमुख नहीं हुए। भगवान से विमुख होते ही नहीं हम कभी, सब जगह भगवान है तो विमुख कैसे होंगे। जड़ भी भगवान, चेतन भी भगवान, पर विमुख क्या हो गए कि हमारी दृष्टि नहीं है भगवान की तरफ, हमारी दृष्टि नाशवान की तरफ होने से उनके सन्मुख होते हुए भी वो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। हम तो जिसके प्रभु के हैं, हम तो क्या कहते हैं, जो हमारी जगह नहीं है, जैसे ये जगह हमारी नहीं है तो हम कहते हैं ये जगह हमारी है, गीता भवन के कमरे हमारे हैं, कमरा हमने मिला है हमारे। तो ये भूल है हमारी, ये जगह ये संसार हमारा नहीं है। ऐसे जिन घरों में हम रहते हैं, जिन परिवार में रहते हैं, हमारा किसी से कोई संबंध नहीं है, हमने संबंध मान लिया, ये भूल है, ये कुसंग है। तो अब अपने को सही जगह बता दी महाराज जी ने कि आप भगवान के हो, सही जगह आ गए, सही ठोड़ पर आ गए, ठोड़ ठिकाना मिल गया, असली जगह मिल गई, अब मौज हो गई।
अब एकदम से आनंद हो गया। भगवान के होने में इतनी मौज है, इतनी मौज है, कोई जिसका पारावार नहीं है। और भगवान से विमुख होने में बड़ा दुख है। हम देखिए कैसे जन्म मरण में, दुख में, कभी किस तरह की चिंता होती है। तो अर नहीं तो क्या है, मौज भी, आनंद भी, परमानंद भी, सब कुछ भगवान में ही है। क्योंकि जिसके हैं हम उसी के, वहीं मिलेगी शांति। हम संसार के है ही नहीं, तो आनंद हो गया। कोई जैसे कोई दिन भर भटकता भटकता आदमी और अपने घर पहुंच जाता है, और घर पहुंच गया, अभी रोटी भी नहीं जिमी, भूख तो लगी है पर चिंता नहीं है। अब मौज, अब एक वो चिंता नहीं है, सारी चिंता मिट जाती है। परंतु अब घर में आ गए, ऐसे ही हमारे को महाराज जी ने घर में भेज दिया अपने। अब मौज हो गई अपने, हम भगवान के हैं, जैसे भी हैं हम, ये मत देखिए कैसे हैं क्या हैं। और अपने को तो घर में भेज दिया भगवान ने, सज्जनों, भाइयों, बहनों। अब आप किस किस को कहाँ कहाँ मानते हो कि हम कलकत्ता के हैं, जैसे आप कलकत्ता के मानते हो अपने को, हम हरिद्वार के हैं, हम बम्बई के हैं, ऐसे मानते हो। ऐसे भगवान के मानने में क्या जोर आता है। वो तो आप रास्ते में आ गए कहीं, कहीं वास्ते में हम है नहीं वहाँ के, तो हम भगवान के हैं, भगवान के हो गए। अरे भूले हुए थे, भटकते फिर रहे थे, अब सही ठिकाना मिल गया। हाथ पकड़ करके महाराज जी ने अपने को भगवान के हाथ में दे दिया कि अब ले भैया तेरे घर पहुंचा दिया है। महाराज जी कहते हैं अब ले भैया तू तेरे घर पहुंचा दिया है, अब तुझे भटकने नहीं होगा। ये बात है भाई, खास बात है। हो तो क्या करें, भगवान का भजन करो, घर का काम करो, व्यापार करो, नौकरी करो, कोई करो, होए राम को, होए राम को नाम जब। क्या हुआ, हो गए कि पहले थे हम भगवान के, भजन तो करते थे पर यूं ही भगवान के होकर के नहीं करते थे। साधन करते थे, सत्संग करते थे, काम करते थे, घर का काम करते थे, भगवान का होकर के नहीं करते थे। तो महाराज जी ने कल बात बताई ना आपको कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा। तो ये क्या हो गया, ये संसार का मोह था ना। हम अपना मानते थे, शरीर, संसार को, परिवार, इनको, इनमें रच पच गए थे। अब हम नहीं मानेंगे, अब तो हमारा मोह नष्ट हो गया। हमको तो, हम तो भगवान के हैं। भूली में भटक रहे थे, भगवान के हो ही राम को नाम जप। अब करेंगे तो भजन, एक राम का नाम भी लेंगे तो भगवान का होकर के लेंगे। एक घर का काम भी करेंगे तो पहले भगवान का होकर के ही भगवान का काम करते हैं। ऐसे ही भगवान का होना। तो ये देखिए आनंद भगवान में, भीतर में ये बात बिठा लो। महाराज जी ने कहा बिठा लो, अभी मौका है, एकदम पक्का काम हो जाएगा। ये हम भगवान के हैं, ये आखिरी बात है, आखिरी बात मिल गई एकदम से। और बात सच्ची है, ठोस है, सिद्धांत की है। संत कहते हैं, भगवान कहते हैं, मम एव अंश है, ईश्वर अंश, भगवान सब कहते हैं। तो अकाट्य बात है, पक्की बात है, सच्ची बात। अब कितना कहेंगे महाराज, कितनी बातें हम लोगों को पक्का कर करके एकदम से छोड़ेंगे नहीं हमको। तो देखिए काम करता है, कितनी बार भगवान के हैं, भगवान के हैं प्रवचन में, कितनी महाराज जी की अपनहारी लगन के, हमारे कल्याण के लिए कितनी लगन है, उतनी हमारे नहीं है। हमारा कल्याण हो जाए, जितनी महाराज जी के हमारे कल्याण की है ना, उतनी हमारे खुद के भी नहीं है। तो जैसे आदमी कहीं काम करता है तो अपने माँ बाप का होकर के ही करता है। कोई आदमी जैसे कोई बैंक में काम करता है तो क्या वो माँ बाप का नहीं है। ऐसे हम भगवान, अब हम भगवान के नहीं हैं, हम घर का काम करते हैं, व्यापार करते हैं, कोई भजन करते हैं, तो क्या हम भगवान के नहीं हैं। तो भूल हो गई हमारे से, हम भगवान को नहीं मानते थे। ऐसे ही हम रेलवे में काम करते हैं तो भगवान माता पिता के होकर के करते हैं। ऐसे ही भैया, ऐसे ही सज्जनों, भगवान के रहते हुए भगवान का काम करो, कुछ भी काम करो, अरे कुछ भी काम करो, सब भजन हो जाएगा। कोई भजन करना तो भजन है ही, खाना पीना भी भजन हो जाएगा। जैसे भजन करते हैं उतना ही लाभ होगा, झाड़ू देना भी उतना लाभ, भोजन बनाना भी, नौकरी करना भी, व्यापार करना भी, सब काम धंधा करना, खेती करना, पैसा सब कुछ करना, भगवान के रहते हुए भगवान की यह बात पक्की है, सच्ची है, ठोस है, दृढ़ता से
पक्की आज ही मान लो, अभी इस जगह भगवान के गंगा जी का किनारा, महाराज जी की सत्संग का जगह और ये गीता भवन, एक भगवान के रहते हुए जैसे कन्या होती है तो बात कही कि कन्या का विवाह हो जाता है तो उसकी अब वो जाति भी नहीं रहती कि अब वो जाति थी पहले, अब वो जाति भी नहीं रहती है, वहाँ की हो जाती है, वहाँ के ही हैं, वो सब घर अपना लगने लगता है, वो घर पराया हो जाता है। ऐसे भगवान के होने से हमारे को ये संसार पराया है, हमारा नहीं है। ये केवल तो नाम जब भगवान का होकर के, हरदम भगवान के, हरदम भगवान के, सोए तो भगवान के होकर के, उठे तो भगवान के, बस ये स्मृति बनी रहे कि हम भगवान के हैं। नींद में भी आए तो हम भगवान के हैं, जाग आएगी तो भगवान के, पहले पहले यही आए कि हम भगवान के हैं, भगवान के हैं सदा ही सब जगह, चलते फिरते उठते बैठते खाते सोते जागते सब भजन हो गया। भजन की कोई काम करना भजन का है, ले परिश्रम कुछ आया ही नहीं। स्नान करने में कौन सा परिश्रम है, भोजन करने में कौन सा परिश्रम है, वो भी भजन हो गया कि भगवान का ही प्रसाद है, भगवान का ही प्रसाद, भगवान के ही हम हैं और बनाने वाले भी भगवान के ही हैं। तो ये भगवान का भजन, भोजन, स्नान भगवान के होकर के भजन तो होगा ही। और अब क्या होगा देखिए, ध्यान देना, आप भगवान के होकर के करोगे ना भजन, तो भजन आपका पक्का होगा और उस भजन से ही भजन निकलेगा, वो होगा असली भजन। होकर के, जो होकर के भजन करेंगे तो वो उससे निकलेगा, प्रकट होगा भजन, वो होगा पक्का ठोस। रात और दिन भगवान के, जिए तो भगवान के लिए, मरे तो भगवान के लिए, हमारे काम धंधा करें तो भगवान के लिए, न करें तो भगवान के लिए, बैठे हैं चुपचाप तो भगवान के लिए, उठते हैं तो भगवान के लिए, जीते हैं, सोते हैं, खाते हैं, देखते हैं, ये सब। जैसे विवाह होने के बाद में कोई ये नहीं कहता कि मैं कुंवारा हूँ, भला ही लुगाई मर जाए उसकी, पर कुंवारा नहीं कहते कोई उसको। ऐसे ही हम भगवान के होकर के, ऐसे ही भगवान के होकर के, जैसे कन्या रहती है वैसे भगवान के होकर के हम रहे। अब भगवान अब कहती है कुंवारी नहीं हूँ मैं, और वो कहते हैं भगवान के, ऐसे हम कुंवारे नहीं, अब भगवान के हैं। महाराज जी ने ब्याह करा दिया भगवान के साथ में, तो अब भगवान के ही हो गए हम। ऐसे सज्जनों, खास बात है कि मैं संसार का नहीं हूँ। संसार में तो जन्म मरने वाला होता है, जन्म मरण में चले जाओगे, संसार में बड़े दुख भोगोगे। जैसे कल सेठ जी ने बताया कितना बढ़िया कि मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है, 84 लाख कितनी चौपाइयाँ कैसे मस्ती में गा रहे थे। तो ये भगवान का ही हूँ। ऋषिकेश स्वर्गाश्रम की बात बताई, वट वृक्ष में जब विदा होने वाले थे सब कि अब आज सब अपने घर जाएंगे, इस दिन रवाना होना था, उस दिन सेठ जी बोले, श्री जयदयाल जी गोविंदका जी जिन्होंने गीता प्रेस की स्थापना की, गीता भवन बनाया, वो बोले कि भाई आपको विदाई दी है, तो विदाई देते समय तो कुछ दिया जाता है कि भाई विदाई दे रही है तो बेटी को कुछ दिया जाता है कि दान दक्षिणा। तो बोले विदाई होती हैं तो भाई विदाई की दे दो, विदाई की दे दो, कि अब ऐसा कभी मत मानना कि मेरा फिर जन्म होगा, ऐसा कभी फिर अगले जन्म में हम दान पुण्य करते हैं, हमको स्वर्ग मिलेगा, इतना हमारे को पुण्य होगा। हमें तो दान पुण्य तो करना है, पर हमें तो भगवान के यहाँ जाना है, अब फिर यहाँ आना नहीं है, आना ही नहीं है। महाराज जी के सामने मैं बैठा था महाराज जी के पास में, वहाँ कमरा है, उसमें एक माता जी का शरीर शांत हो रहा था, तो महाराज जी के पास बैठा, बोले भगवान के पास ही रहना, आना मत। भगवान ने, महाराज जी ने रट्टी लगा दी, कोई तो नाम सुनाता है, कोई कीर्तन सुनाता है, और महाराज जी ये कीर्तन सुना रहे थे, वापस नहीं आना, भगवान के पास ही रहना, भगवान के पास ही रहना। ऐसे ही यहाँ कभी मत मानना कि मेरा फिर जन्म होगा। सेठ जी ने कहा, ये इतनी मतलब पक्की बात बता रहे हैं कि हम अगले जन्म को अब निमंत्रण देंगे ही नहीं, बस। तो फिर क्या होगा, अगले जन्म को निमंत्रण मत देना कि हम किसी दूसरे जन्म में जन्मना है, अब हम नहीं जन्मेंगे, अब जिस माँ के पेट में से आए हैं अब किसी पेट में नहीं जाएंगे। तो ये बात है, तो ये निमंत्रण मत देना, हम तो भगवान के हो गए, भगवान के ही हैं, हो क्या गए, हम इतने अनादिकाल से भगवान के ही हैं। मम एव अंश
ईश्वर अंश तो और भगवान में ही है, और भगवान में ही है, अभी बैठे ही भगवान की है, भगवान के ही साथ रहते हैं हम। और सब दिख रहा है ना, जड़ भी है वो भी भगवान ही है। तो अब महाराज जी, सेठ जी ने कहा आप निमंत्रण मत देना। देखिए कितनी लगन है सेठ जी के। एक गीता प्रेस खोल दिया, घर घर में पहुंच गई रामायण गीता, कितना प्रचार हो गया। गीता भवन में हम कितने उनके आश्रय में बैठे हैं, उनकी जगह में बैठे हैं, तो कितना आनंद है। प्रेम से आज से ये प्रार्थना है सबसे कि हम भगवान के हैं, जिए तो भगवान, मरे तो भगवान, भले हैं तो भगवान। और कहते हैं बुरे हैं, बुरों में बहुत बुरो हूँ। तो अब हमें जैसे ही हैं, परसों कहा सेठ जी ने प्रवचन में कि पापात्मा से पापात्मा, महाराज जी ने कहा पुण्यात्मा सब भगवान के अधिकारी हैं। देखो ही मत अपने जीवन की तरफ, अपने तो भगवान के हैं हम, ये देखो। और बात यह है, जो कुछ है साधु स्वभाव है, जो कुछ हमारी भूल हुई है, अच्छा हुआ है, हमारे जीवन में बुरा हुआ है, जो भी हुआ है, हम साधु हैं, हमारा अच्छा स्वभाव है, हमारा बुरा स्वभाव है, हम जैसे भी हैं, कोई भूल हुई है, कोई पाप हुआ है, तो भगवान के, हम तो भगवान के हैं। ये बात अब मिल गई हमको, पहले पता नहीं था कि जन्म होगा तो भगवान तो लीलाधारी हैं कि मेरा जहाँ भी मेरा हो कि भगवान के तो चलते ही रहते हैं अवतार। तो जहाँ जन्म ले वहाँ भी भगवान के ही हैं। नहीं वो अगर वो हो जाए तो जन्म जन्म रति राम पद, तो भगवान का प्रेम हो जाए तो फिर नरकों में ही चले जाएं तो क्या फ़र्क पड़ता है। भगवान का प्रेम हो जाए तो जन्म जन्म हो जाए, मरण मरण हो जाए, कहीं भी हो जाओ, वो प्रेम रहेगा। तो ध्यान हमारा जन्म मरण की तरफ नहीं दिला रहे हैं, ध्यान हमारा जन्म जन्म रति राम पद, वो ध्यान पकड़िए, रति राम पद। फिर कहीं कुछ हो, हमें अपने केवल भगवान के हैं, फिर आपका रहना फिरना सब भजन हो जाएगा। भजन सेवा, महाराज जी सेठ जी तो कहते हैं कि आप कहते हो कि जन्म, भरत जी कहते हैं कि जन्म जन्म रति राम पद, और सेठ जी कहते हैं अगले जन्म को निमंत्रण मत देना। तो वो उनका जन्म होगा ना, वो जन्म भी होगा ना तो वो दिव्य होगा। जैसे वेद व्यास जी का हुआ तो वेद व्यास जी का हुआ तो वो जन्म वैसा होगा, अलग है वो चीज़। तो हम भगवान के हैं, भगवान के रहते हुए भगवान का काम करेंगे। सब एक ही ख्याल रखना, एक ही ख्याल रखना, और ख्याल मत रखना। जो एक ख्याल रखना, एक बात विशेष ध्यान देना कि क्या, कि जो भगत, भगवान के भगत जो काम नहीं करते हैं वो काम हम भी नहीं करेंगे, इतना ख्याल रखना। देखो संसारी आदमी क्या करता है, लोभी होता है, क्रोधी होता है, कामी होता है, गलत करता है, पाप करता है। जो लोभी होता है, क्रोधी होता है, वो काम हम नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? कि हम भगवान के, हम कैसे करेंगे? भगवान का काम करते हैं, भगवान का ही काम होकर, भगवान का काम भगवान का होकर के भगवान का, ये बढ़िया सबसे श्रेष्ठ है। हम भगवान के हैं। अब देखिए, अब इससे क्या लाभ होगा? हमें कोई चिंता नहीं रहेगी, चिंता नहीं रहेगी। क्यों रहेगी चिंता? अब भगवान के हैं हम। अब चिंता करो, भगवान जिसका है, लड़की जाती है तो कुछ खाने पीने का सामान साथ में थोड़ी लेती है। जो हाथ पकड़ के ले जा रहा है वही जगह देगा, वही खिलाएगा, वही कपड़ा देगा, वही जाने उसका काम जाने। ऐसे ही अब हम तो भगवान के हैं, अब चिंता भगवान करेंगे अपनी। हमारे को न कोई शौक है, क्यों? हम भगवान के हैं। हम क्या, भय नहीं है, कोई शंका भी नहीं है हमारे, कोई अब प्रश्न नहीं रहा। अब तुम लोग करते रहो प्रश्न उत्तर, अब हमारी तो भय। अब चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद, हर जायो सो प्रतिपाल सी रामदास गोविंद। जब जो हमारे को भगवान ने यहाँ तक पहुँचाया है, ये सत्संग, स्वामी जी महाराज का सत्संग मिल गया हमें, महाराज जी का अंतिम छोर है ये। अब अपना निश्चित रूप से कल्याण ही होगा। जब इतनी सी बात हमें सेठ जी का वरदान मिला है कि अब निमंत्रण मत देना, इतनी बात हम स्वीकार करने में क्या जोर आएगा हमारे को कि अब हम निमंत्रण नहीं देंगे। अब हम निमंत्रण नहीं देंगे, जन्म होगा ही नहीं, तो इसमें कौन सा हमारे को भजन करने के लिए कह रहे हैं कि कौन सा तप करने के लिए कह रहे हैं? बस इतना कह रहे हैं कि आप निमंत्रण मत देना।
तो ऐसी चिंता दीन दयाल को, जो जाको शरणो लियो ताको ताकी लाज, उल्टे जल मछली भये और भयो जात गजराज। तो ये देखिए बस खास बात मिल गई आज, खास बात मिल गई आज, बहुत बढ़िया बात मिल गई आज, भीतर की बात मिल गई, अंदर की बात, खास बात, रहस्य की बात कि हम भगवान के हैं। ये भूली थी, अपने संसार का मान लिया, जन्म मरण में जाते थे अपने संसार का मान लिया और जन्म मरण में जाते थे, भूल मिट गई। अब जन्म मरण में नहीं जाएंगे, अब क्यों जाएंगे, भूले हुए थे हम भगवान के हैं। ममई वांसो, अनादिकाल से जीव मेरा ही अंश है और सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सभी मेरे प्यारे हैं, सभी मेरे हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सब भगवान के। हम सब भूल हमारी सारी मिट गई एक ही बात में कि हम भगवान के। एक जोर आना चाहिए अपने को, ऐसा मुफ्त में दुख पाए इतने दिन, यूं ही फोड़े देखे इतने दिनों, तो युगों युगों तक कैसे भटक रहे थे। अब नहीं, अब लो नसानी अब न सही हो। अब क्या हुआ, हम भगवान के हैं, संसार के बन गए थे हम, ब्राह्मण बन गए कि छोटे बन गए कि कभी बड़े बूढ़े बन गए, तो बने हुए थे। ये सब तो बनावटी बनावटी चीज़ है। अभी जो बनावटी चीज़ है, ये विद्वान है कि हम मूर्ख हैं कि धनी है कि निर्धन बन गए, ये सब तो बने हुए भगवान के हैं। ये बनावटीपना नहीं है, असली हम अपने स्वरूप में आ गए, हम भगवान के हैं। कैसी मौज हो गई महाराज जी के, कितनी मौज है महाराज जी के अंदर में। देखिए किसी बात निकलती है ना, आनंद हो गया। महाराज जी कहते हैं आनंद हो गया, मौज हो गई। कितनी विचित्र बात है, भगवान की कोई अलौकिक हमारे पर कृपा हो गई। ये साधारण कृपा नहीं हुई है भगवान की, मतलब कृपा कि भगवान की ऊपर कोई कृपा से ऊपर वो चीज़ हो गई। तो क्या हुआ, अब केवल इतना ही आपको ध्यान देना, होए राम का नाम जप। अब हम नहीं भूलेंगे, अब हम इस बात को नहीं भूलेंगे। भगवान के निश्चिंत होकर के अब भगवान का भजन करेंगे, निश्चिंत होकर के। ऐसी मार्मिक, ऐसी सच्ची, ऐसी ठोस, ऐसी सिद्धांत की बात है, हम भगवान के हैं। मौज हो गई, आनंद हो गया। देखो संसार का काम तो करने से होता है, क्योंकि पैदा होने वाली चीज़ होती है। रोटी बनानी पड़ेगी, मकान बनाना पड़ेगा, उसमें तो परिश्रम है, पैदा होने वाली चीज़। और ये जो हम भगवान के हैं, ये पैदा होने वाली चीज़ नहीं है। इसलिए अभी इसी क्षण हो जाएगी। आप स्वीकार कर लो कि हम भगवान के हैं। तो जैसे धन कमाया जाता है, एक हमारे घर में पड़ा हुआ कोई गड़ा हुआ धन, परदादों का, दादों का, कोई दीवार में छीना हुआ दिन, दीवार फोड़ी और उसमें धन निकल गया, हीरे पन्ने जवाहरात निकल गए। तो ऐसे ही ये पहले पड़ा हुआ है धन, हम भगवान के हैं, ये पहले ही थे, अनादिकाल से हम थे ही। अब क्या याद आ गई, नष्टो मुँह स्मृति लब्धा, अर्जुन को याद आ गई। अब करी से वचनम तब है, जो आप कहेंगे। अब चिंता तो हरिनाम की, अब तो चिंता संसार की सब मिट गई है। अब क्या हुआ, चिंता तो हरिनाम की और न चितवे दास। दूसरी चिंता मैं नहीं करूँगा, और दूसरी चिंता जो करे बंदे काल की फांस। एक तो चिंता करी और एक काल में नरक में चले गए, फायदा क्या हुआ। है मेरा धन नहीं, मेरा बेटा नहीं, मेरा कहना नहीं मानता है घर में, मेरा शरीर ठीक नहीं रहता है, ये तो ऐसे ही सबका रहेगा, एक दिन सब गुड़ गोबर हो जाएगा, ये रहने वाला नहीं है। तो दूसरी चिंता नहीं करेंगे, भगवान के फूल, भगवान का भजन करें और भगवान से मन ही मन कहते रहें। सज्जनों ध्यान देना, महाराज जी कहते हैं ध्यान देना, भगवान का होकर के भगवान का नाम जपते रहो, मन मन कहते रहो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे मेरे नाथ, मन मन में कहते रहो। इतनी बात तो कह रहे हैं महाराज जी आपको, कौन सी बात मान, सदा के लिए सब दुख मिट जाएंगे, सदा के लिए चिंता मिट जाएगी, बहुत बढ़िया हो जाएगा आपका, सब सुधर जाएंगे। और कभी भूल हो तो भूल टिकेगी नहीं, मिट जाएगी। हम सदा सदा के लिए भगवान के हो गए हैं भैया, आप सदा सदा के लिए। अब पहले थे पर पता नहीं था, अब तो सदा सदा के लिए। अब ये बात नहीं भूलेंगे हम संसार को अपना मानते थे, अनेक हमको वर्ण का, हमको ऐसे जाति का, हमको आश्रम का, ऐसे तरह तरह की व्यवस्थाओं में फंसे हुए थे।
अब है ना सब गौण हो गए, मुख्य बात एक हो गई, क्या हम भगवान के याद आ गई, हो गया आगे है ही। भजन भी एक तो भजन दो तरह का होता है, भजन भी एक तो भजन किया जाता है और एक होता है। महाराज जी कहते हैं हमारे बात बहुत सारी शिकायतें लेकर के लोग आते हैं कि भगवान को भूल जाते हैं, याद नहीं रहती है, और संसार तो याद आता है महाराज जी, क्या करें। तो याद तो बड़ी शिकायत रहती है आप लोगों की। तो महाराज जी कहते हैं भगवान को याद करते हैं और संसार की याद आती है। क्यों आती है? कि संसार का बन करके संसार में रच बच करके सुख लेते हैं और इसका बन करके भगवान का भजन करते हैं। हम पहले संसार के बन करके और भगवान का भजन करते हैं, तो जिसका बन करके भजन करते हैं वही तो याद आएगा। हम अपने परिवार बना रहे, शरीर ठीक रहे, धन आता रहे, ये बनना है संसार का, बन करके और फिर तो इधर में ऐसा काम नहीं चलेगा हैं। तो ऐसे इस वास्ते संसार की याद आती है तो भगवान का बनकर होकर के भगवान की याद आवेगी, तो भगवान का होकर के सब काम भगवान का। तो इसमें आपके क्या नुकसान है? जैसे व्यापार जैसे मतलब है और भी है, कोई भी है, भगवान का है, सब काम भगवान का है, हमारा नहीं है। अरे लड़की देखो अपना घर छोड़ती है, इतनी भूल जाती है, इतनी रचपच जाती है, ससुराल में माँ बन जाती है, फिर दादी भी बन जाती है, पड़दादी भी बन जाती है। अब पड़पोते के आ गई कोई आजकल वाली बहू, अब वो सामने बोलती है तो वो कहती है इस पराई जाई ने हमारा घर बिगाड़ दिया। तो माँ जी थे ही घर का जाया हो के थे भी तो आया हो, पर वो इतनी भूल जाती है तो अब ख्याल करती नहीं है। अब महाराज जी क्या कहते हैं, तो न होने में वहाँ की नहीं होते हुए भी वहाँ की कितनी हो जाती है। तो सज्जनों ये बात ख्याल रखो कि हम भगवान के हैं, फिर क्या होगा आप क्या देखिए, पर चमत्कार देखिए, फिर आपकी रक्षा होने लगेगी। भगवान करेंगे हमें, एक तो हम अपने भजन के लिए हम अपनी रक्षा करते हैं और एक भगवान करने लग जाएंगे, सारा काम करेंगे, पीछे पीछे रहेंगे। हमारी तकलीफ हमें कितना बढ़िया व्यवस्था करेंगे हमारे भजन के लिए, एक भगवान के होने में कितनी है। तो ये देखिए कि एक भगवान के हैं तो भगवान से कहते रहे हे नाथ आपको भूले नहीं। और भरत जी क्या मांगते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूँ निर। इसमें भी मैं केवल भगवान का हूँ, भरत जी ये कहना चाहते हैं और मेरे आगे की बात बता रहे हैं, आगे की बात बता रहे हैं कि आप भगवान के हैं और भगवान से ये मांगो जैसे भरत जी मांग रहे हैं। इसमें जन्म जन्म की बात कह नहीं मांग रहे हैं, ध्यान देना, दोनों बातों में जन्म जन्म नहीं मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं ध्यान दीजिए, भले ही मेरा जन्म जन्म होता रहे पर आपके चरणों में। जन्म जन्म तो बहुत दुख की बात है, जन्म मरना तो बहुत खराब चीज़ है। और वो कहते हैं कि खराब चीज़ होते हुए भी कोई बात नहीं है, पर मेरी एक बात ध्यान रखना, मैं किसी कारण से जन्म ले मरूँ, आता है कई जगह, और भी कहते हैं कई जगह। बाली ने भी कहा था कि कहीं भी मैं जाऊं तो आपके चरणों में प्रेम हो जाए। तो वो बात ध्यान देना चाहिए हम लोगों बात में कि हम रति राम पद ये वरदान और नयान और कुछ नहीं। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूँ निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद ये वरदान नयान। रति राम पद ये वरदान मांग रहे हैं, ये ध्यान देना चाहिए। भगवान का नाम जप करते रहे, हरे हो ही राम को नाम जप, ये असली चीज़ है। वही ठोठ ठिकाने आ गए। चिंता अब हमारे को नहीं है, चिंता भगवान करो। कोई चिंता आ जाए तो भगवान से कह दो कि भगवान देखो ये चिंता आ गई है। अब और क्या बताएंगे बताइए, और कितना सरल बताएंगे। अब बालक की बात बता रहे हैं कि बालक मौज से खेलता है, कोई काम धंधा नहीं करना पड़ा, सब माँ काम करती है, कपड़ा धोना वो करना, वो तो अपना खेल रही, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, अपनी मौज रहती है। ऐसे ही भाई महाराज जी कहते हैं कि बालक की तरह हो जाता है। संत होते हैं बालक की तरह होते हैं, इतनी मौज रहती है। एक आंखों में आंधी आ रही थी, दूड़ा पड़ रहा था, बाबा जी की जट्टा उछल रही थी, बोले इधर नहीं जाएंगे, जिधर में मुड़ गए।
तो बाबा जी की मौज रहती है, कोई धंधा काम धंधा नहीं है, भगवान की मौज रहती है। फिर पंचामृत की बात बताई कि हम तो भगवान के ही हैं, हम जहाँ भी रहते हैं भगवान के दरबार में रहते हैं, और घर मेरा नहीं है, भगवान का ही दरबार है। कहीं चले गए रेलवे स्टेशन तो वो भी भगवान का ही दरबार है, ये भी भगवान का ही दरबार है। कोई अमेरिका चले गए तो क्या हुआ, दरबार कोई भगवान का छोटा मोटा थोड़ी है, सब जगह भगवान का दरबार है। तो देखिए ये जगह भी भगवान की है, इसकी है। मेरा कैसे, जैसे ये जगह मेरी नहीं है तो वो जिस घर में मैं रहता हूँ वो भी जगह मेरी नहीं है, वो जगह है। ऐसे ही उस जगह को भी भगवान का ही मान लो, जिस इस जगह को माने हैं, बैठे हैं काम में ले रहे हैं। तो ऐसे ही संसार में नहीं हूँ, संसार मेरा नहीं है, मैं संसार का नहीं हूँ तो भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। बस ये बात फिर बार बार बताते रहें। बहनें माताएं रसोई बनावे तो भगवान का ही काम, पानी भरे तो, झाड़ू देवे तो भगवान का ही काम करते हैं। वही भजन है, भजन है, यही तो बात है, खास बात। चल रहे हैं तो भी भजन है, बाजार में सब्जी लाने जा रहे हैं तो भगवान का भजन है, भगवान का ही काम करते हैं हम, भगवान के एहसान करते हैं, एहसान करना चाहिए। भगवान का पंचामृत है। अब भगवान के जनों की सेवा करते हैं, घर में वही भगवान के ही हैं, और कोई भाई भौजाई है, सब भगवान के हैं, तो सब काम भगवान का ही है। तो सब सेवा सज्जनों, सब काम भगवान का। ये संसार क्या है, महाराज जी कहते हैं दुखालय है, या दुख ही दुख है भाई रे, ये सब दुख ये अब क्या हुआ, अब दुख मिट गया, भद्रा भाग गई, अब कुछ नहीं, अब तो भगवान के हैं। मामू पेते तू कौन थे, अब तेरा काम हो गया, मामू पेते तू कौन थे। ये सब संसार दुखालय है, फिर इसमें आना नहीं है, फिर नहीं आएंगे। जन्म नहीं होता है तो हमारे जन्म मरण में हो ही नहीं सकता। हम तो भगवान के दरबार में पहले थे पर ख्याल नहीं था, यूँ ही दुख पाए, यूँ ही। तो ऐसे ख्याल आ गया। अब जैसे अचानक आदमी मिलेगा तो कुछ पहचाना हुआ सा लग रहा है, अरे हम साथ पढ़े में तुमको याद नहीं, ओहो ऐसे ही क्या है कि अच्छा आप तो वही हैं। ऐसे नई बात कुछ नहीं मिली, पुरानी दोस्त था और पहचान नहीं रहे थे, वो उसने पहचान लिया कि अरे अच्छी यही बात है, तो हम भगवान तो हमारे को पहचानते हैं। तो ऐसे ही राम को पंचामृत भगवान का ही जल पीते हैं, भगवान का ही भोजन करते हैं, कपड़ा भी भगवान का, कपड़ा भी भगवान का। तुम्हें ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट आज आएगा, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। ये देखिए जिसने लगाया आज की बात सोच करके ही लगाया है, और इतना बढ़िया लगाया है। तो देखिए भगवान का ही प्रसाद, भोग लगाया हुआ प्रसाद मिलता है, तो भगवान का ही कपड़ा है, भगवान का ही प्रसाद है, खास भगवान के प्रसाद, गहना जल सब भगवान का है। तो तुम्हें ही निवेदित, अरे सेवा करने, गायों की बालकों की सेवा करते हैं, सबका काम धंधा। सजनों आखिरी में ये पंचामृत है, आखिरी में वो चीज़ हमको मिल गई, ये बहुत श्रेष्ठ है पंचामृत, बहुत बढ़िया है। अब देखिए आप कई योग करते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, हठ योग, लय योग, मंत्र योग, ध्यान योग, जप योग, क्या कहते हैं, तरह तरह के योग है। अंत में क्या यही पहुंचना है, क्या हम भगवान के हैं। अब क्या हो गए, इतनी बात से आप संत हो गए, सब कर मांगे एक फल, रामचरण रतियोई, भगवान में प्रेम हो गया। सब तीर्थों का, व्रतों का, दान का, जितना भी है होम का, कुछ करना है सबका मांग गई, सब मांग गई एक फल। पाठ करते हैं रामायण का, एक ही फल, रामचरण रतियोई, हे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं। ये सामूहिक पाठ हो रहा है, ये बहुत बड़े अनुष्ठान है। इसमें हम भगवान से यही मांगते हैं कि आपको हम भूले नहीं, आप हमें प्यारे लगें। बहुत आनंद महाराज जी कल पाठ में। हाँ आनंद ही आनंद। आलोक्य सब शास्त्राणी विचारिए च पुनः पुनः, बहुत विचार किया संत महात्माओं ने, सारे शास्त्रों को, हम तो नहीं मथन कर लिया उन्होंने। आलोक्य सब शास्त्राणी विचारिए च पुनः पुनः, तो क्या हुआ, बिलोना करते हैं ना हम, तो बिलोना करते हैं तो क्या प्रकट होता है, मक्खन प्रकट होता है। ऐसे वेद है, 4 पुराण और 18 पुराण और कितने कितने क्या क्या है, उपनिषद और सबको हमने मत करके अध्ययन किया, उसमें एक बात निकली, एक मक्खन निकला, क्या ध्यायो नारायण सदा, हे नाथ संत। और क्या कहते हैं मारवाड़ी में, संत मिल निर्णय कियो,
संत मिल निर्णय कियो और मथि पुराण इतिहास। भजबे कोई दो सुगर के, दो ही, एक रा और एक मैं। भजबे को दो सुगर के हरि नाम। क्या तो दो चीज है, एक तो राम है और एक हरि है और एक हरि के दास है। के हरि के दास। एक भगवान को याद करना। तुलसीदास जी का चमत्कार देख लो कितना बड़ा है। कितने आदमियों का कितना साथ में एक वायुमंडल बनता है, कोई बना सकता है? रुपये पैसे से होता है? ये तो स्वामी जी महाराज का लगाया हुआ पेड़ है, उसके फल खा रहे हैं हम। हर एक आदमी के, बहुत आदमी बहुत काम शुरू करते हैं पर उनका काम चलता थोड़ी है। ये तो महाराज जी का सच्चे हृदय से, कोई मान बढ़ाई नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई लेना नहीं, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो। वो तुलसीदास जी की रामचरितमानस सेठ जी ने निकाल करके छाप दी, गीता प्रेस में प्रचार कर दिया और स्वामी जी ने उसका सींच दिया उस, और खूब बढ़िया एकदम फल हम लोग मौज से खा रहे हैं। कुछ करना पड़ा नहीं अपने को। एक साथ में कितने आदमी बैठ करके पाठ हो रहा है। तो हरि के हरिदास, एक तो महाराज जी और एक भगवान। इतना कितना काम मिल गया। भक्तों का संग करना एक तो सार है और एक भगवान का कि हरि के हरिदास। तो ये देखिए, प्रभु के चरणों में सन्मुख होई जीव होई जब ही, केवल भगवान के सन्मुख। अर्थ क्या हुआ? एक आसरो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम। कितनी बात बताते हैं महाराज जी, कितनी बात बताते हैं। अब हमारा जन्म मरण हो ही नहीं सकता हमारा। इतनी बात सुनने के लिए किसी जन्म में नहीं मिली। बस महाराज जी कहते एक आशा, एक अनन्यता, एक अपनापन, एक चातक तुलसीदास। तुलसीदास जी महाराज क्या विचित्र है कि ऐसी पपैया होता है वो वर्षा का ही बूंद का ही वही जल पीता है। इस तरह से एक हम भगवान के ही शरण हो जाए सज्जनों, आपके सब दुख मिट जाएंगे, सब आफत मिट जाएगी, सब झंझट मिट जाएगा। भगवान के विमुख होने से ही आफत आती है, भगवान के सन्मुख हो ही सब चिंता मिट गई। ये बहुत बढ़िया उपाय है। कोई चिंता नहीं, कोई चिंता आवे तो क्या करे कि भगवान से कह दो कि भगवान देखो ये चिंता आ गई। भगवान बहुत बढ़िया उपाय बता रहे हैं महाराज जी। बस कि माँ देखो माखी बैठ गई कि बेटा उड़ा दे, माँ दो है, अरे दो है चार है कितनी है, तो उड़ा दे। तो ऐसे ही भगवान से कह दो कि बहुत बढ़िया उपाय है। मन इधर उधर जावे तो भगवान से कह दो। आप लोगों की शिकायत रहती है ना कि महाराज जी मन नहीं लगता है, तो मैं कहता हूँ कि भगवान से कह दो मन नहीं लगता है। मन इधर उधर भागता है, भगवान से फिर कह दो शांत हो जाओ। फिर ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है। तुमको कहा था ना मन नहीं लगता है, अब तुम जाने तुम्हारा काम जाने। तो ऐसे ही भगवान में लगता नहीं। तो महाराज इधर उधर जा रहे हैं। देखिए ये बात हो गई। आफत आवे तो भगवान से कह दो, दुख आवे तो भगवान से कह दो, सुख आवे तो भगवान से कह दो, नफ़ा हो तो भगवान से कह दो कि देखो नफ़ा हो गया है, और घाटा हो तो भी भगवान से कह दो। तो जब नफ़ा भगवान आपका है तो घाटा भी तो आपका ही हुआ। तो हम क्यों करें, हम अपने निश्चिंत होना है। सार बात है सज्जनों, हो ही राम को नाम जब। मनुष्य जन्म की सार बात इतनी सी है। मनुष्य जन्म में आज तक जो सब जितना उद्योग किया आज तक हमने, उसका मतलब कि एक भगवान ही हैं। बस हम कोई चिंता नहीं, भगवान के हम एक ही बात सावधानी रहे, भगवान के विरुद्ध कोई विरुद्ध काम न हो जाए, ये बात सावधानी रखें। और भगवान के भूले नहीं भगवान को। हे नाथ आपको भूलो नहीं, नाम जपते रहो, काम करते रहो और मस्त होते रहो। और जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही है कि सीताराम सीताराम सीताराम। कि कोई कहते हैं हम तो राधे श्याम मानते हैं, तो राधे श्याम राधे श्याम। कोई कहते हैं हम तो गौरी शंकर मानते हैं, तो गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर कहते रहिए। आपकी और भगवान की मर्जी में मर्जी मिला दो। और बस अपना इष्ट है हो ही। अब लेकिन जो इष्ट है आपका, महाराज जी ने उठते उठते कहा हो ही राम को नाम जब। बस नारायण नारायण नारायण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सबको प्रणाम। सियावर रामचंद्र की, मोर मुकुट वंशी वाली की जय।